इस फिल्म की कहानी एक टीनेजर लड़की की है जो अलग अलग अजीब तरीके यूज करके अपने आप को चरम सुख पहुंचाने का प्रयास करती है। अब वो अपने मिशन में कामयाब हो पाई या नहीं, आइए जानते हैं। इस फिल्म का नाम है वेटलैंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इस फिल्म की कहानी पास्ट एंड प्रेजेंट में ट्रैवल करती रहती है, सो प्लीज कंफ्यूज मत होना। एंड ऑल्सो मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि वीडियो के कुछ पार्ट्स कुछ व्यूअर्स के लिए डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। अगर आप एक कमजोर दिल के इंसान हैं देन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को यही बंद कर दीजिए। नाउ विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो कहानी शुरू होती है एक 18 साल के टीनेजर लड़की हेलेन से, जो सड़क के बीचों बीच ऐसे स्केटिंग कर रही थी जैसे कि वो सड़क उसके बाप का हो। स्केटिंग करते करते हेलेन के पिछवाड़े में अचानक तेज खुजली होने लगती है, तो वो अपनी खुजली मिटाने के लिए पास ही के एक पब्लिक टॉयलेट में जाती है, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। हेलेन अपनी पॉकेट से इचगार्ड निकालकर अपने पिछवाड़े में लगाने लगती है, जिसकी वजह से जल्दी उसे चरम सुख का आनंद भी मिल जाता है। तभी हेलेन की नजर टॉयलेट सीट पर पड़ी किसी आदमी की रबड़ी पर पड़ती है। उस गंदे से टॉयलेट सीट को देखकर उसे अपना बचपन याद आता है, जब उसकी माँ उससे गंदे टॉयलेट साफ करवाया करती थी। दरअसल हेलेन की मॉम को साफ सफाई बहुत पसंद थी और वो हमेशा हेलेन को भी यही सब सिखाती रहती थी। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां हेलेन अपने पिछवाड़े से उस टॉयलेट सीट को ऐसे साफ करती है जैसे हम स्कूल में दूसरे के बैग से अपना बेंच साफ किया करते थे। अगले सीन में हेलेन किसी लड़के को सिड्यूस करते हुए दिखाई देती है। वो उस लड़के से पूछती है, क्या तुम्हें भूख लगी है? वो लड़का भी शायद हेलेन के भूख और प्यास को समझ चुका था। दोनों बीच के किनारे जाकर एंजॉय करने लगते हैं, क्योंकि वो लड़का बरगद के पेड़ के नीचे बैठे बाबा बंगाली के पास जाकर चूरन नहीं लिया था, तो जोश के मारे उसका शीघ्र पतन हो जाता है और हेलेन उसकी रबड़ी को हाथ में लपटते हुए अपने घर चली जाती है। काफी देर के बाद वो रबड़ी सूख जाती है और हेलेन उस रबड़ी का गोला बनाकर खा लेती है। फिर वो अपने फ्रिज से सारी सब्जियां निकालकर अपने साथ बाथरूम में ले जाती है, जहां एक के बाद एक वो उन सारी सब्जियों को इस्तेमाल करके चरम सुख प्राप्त करने की कोशिश करती है। साथ ही साथ वो उन सारी सब्जियों को नंबर भी दे रही होती है कि किस सब्जी ने उसे कितना आनंद दिया है। दोस्तों, हेलेन के मॉम डैड का आपस में डिवोर्स हो चुका था और हेलेन चाहती थी कि वो दोनों फिर से एक हो जाए। उसका एक छोटा भाई भी था जिसका नाम था टोनी। हेलेन की मॉम शांति पाने के लिए सभी प्रकार के धर्मों को अपना चुकी थी, बट उन्हें किसी भी तरह की शांति प्राप्त नहीं हुई। अंत में उन्होंने कैथोलिक धर्म को ही अपना लिया था। एक दिन हेलेन की फ्रेंड कोरिना उसे मिलने आती है, बट हेलेन उसे काफी रूडली बिहेव करती है। अगले ही सीन में कोरिना अपने बॉयफ्रेंड के साथ गपागप करते हुए दिखाई देती है। गपागप करते हुए उसका बॉयफ्रेंड कहता है, कोरिना क्या तुम मेरे पेट के ऊपर पॉटी कर सकती हो? ये सुनकर कोरिना का दिमाग घूम जाता है, बट ये उसके बॉयफ्रेंड की फैंटेसी थी। सो कोरिना भी बिना देरी करे अपने बाबू को खुश करने के लिए प्रेशर लगाती है और अपना सारा गोबर अपने बाबू के पेट के ऊपर ही निकाल देती है। हे भगवान, कैसे कैसे फैंटेसीज पाल रखे हैं लोगों ने। अगले दिन ये टॉप सीक्रेट ना जाने कैसे कोरिना के कॉलेज में जंगल में लगी किसी आग की तरफ फैल जाती है। सबके सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। कोरिना को लगा कि ये जरूर उसके चूतिए बाबू ने ही किया होगा। वो अपने बॉयफ्रेंड पर खूब बरसती है और उसे ब्रेकअप भी कर लेती है। इसके बाद कोरिना और हेलेन के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड भी बन जाते हैं। एक दिन हेलेन अपने पापा से मिलने उनके घर जाती है। वो अंदर जाकर अपने पापा को काफी आवाज लगाती है, बट कोई जवाब ना मिलने के कारण वो सीधे उनके बेडरूम में घुस जाती है, जहां उसके पापा किसी औरत के साथ पलंग तोड़ने में बिजी थे। हेलेन को देखते ही उसके पापा चौंक जाते हैं और कहते हैं कि अंदर आने से पहले एटलीस्ट कुंडी तो खड़काओ, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता? हेलेन को तभी अपना बचपन याद आता है, जहां उसके पापा उसका जरा भी ख्याल नहीं रखा करते थे। अगली सुबह हेलेन रेजर से अपने शरीर के बालों की सफाई कर रही होती है और जोश जोश में आकर वो अपने तबले पर ही रेजर चलाने लग जाती है, बट तभी अचानक उसका तबला कट जाता है और काफी खून भी बहने लग जाता है। हेलेन इस बारे में घर में किसी को भी नहीं बताती और जैसे जैसे अपने कॉलेज पहुंचती है, लेकिन कट ज्यादा होने की वजह से उसके पिछवाड़े से लगातार खून बह रही होती है। इसे देखकर वहां मौजूद सभी छिछोरे लौंडे ये हिसाब लगाते हैं कि जरूर आज इसने अपना तबला बजवाया है। हेलेन कॉलेज से सीधा हॉस्पिटल जाती है और डॉक्टर को अपने हाल के बारे में बताती है। डॉक्टर भी हेलेन के पिछवाड़े को देखकर 1 मिनट के लिए सन्न रह जाते हैं और कहते हैं कि सिर्फ कट लगने की वजह से ये नहीं हुआ है, तुम्हें तो इन्फेक्शन भी हो रखा है। वहां मौजूद एक नर्स हेलेन से ऑपरेशन की फॉर्मेलिटीज पूरी करवा लेती है। कुछ देर बाद हेलेन सोच में पड़ जाती है कि जरूर ये सब उसी इंसान की वजह से हुआ है जिसने सबसे पहले मेरे बाल काटे थे। कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां एक आदमी हेलेन से कहता है कि क्या तुमने अपने शरीर के बाल कभी नहीं काटे? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे सारे बाल काट सकता हूँ। अगले दिन हेलेन उस आदमी के घर पहुंचती है। उसे लग रहा था कि आज जरूर उसकी अच्छी तरह से मालिश होने वाली है, बट वो आदमी हेलेन के तेल मालिश करने की जगह पूरी शिद्दत से उसके बॉडी के सारे बाल काटने लग जाता है। कोई चारा ना होने की वजह से हेलेन खुद ही उस लड़के को अपना तबला बजवाने के लिए अप्रोच करती है, बट वो आदमी निकला सख्त लौंडा। वो हेलेन से चुपचाप घर जाने के लिए कहता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और हम हॉस्पिटल के एक हैंडसम नर्स रॉबिन को देखते हैं। वो हेलेन के कपड़े चेंज करवाकर उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है। हेलेन रॉबिन को काफी गंदी गंदी बातों के साथ अपनी अश्लील फैंटेसीज बताने लगती है,
जिसे बाहर खड़ी रॉबिन की गर्लफ्रेंड सुन लेती है और गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। रॉबिन पूछता है कि ऑपरेशन से पहले तुम अपने पेरेंट्स को यहाँ बुलाना चाहोगी। पहले तो हेलेन कहती है कि मेरे माँ बाप मर चुके हैं, बट थोड़ी देर सोचने के बाद उसे ख्याल आता है कि शायद मेरे हॉस्पिटल में एडमिट होने की खबर सुनकर मेरे पेरेंट्स एक साथ यहाँ मुझसे मिलने आ जाए और दोबारा से एक हो जाए। फिर हेलेन रॉबिन को अपने पेरेंट्स का नंबर दे देती है और कहती है कि प्लीज ट्राई करना कि दोनों एक साथ ही यहाँ आए। इसके बाद हेलेन की ऑपरेशन शुरू हो जाती है। अगले सीन में हम हेलेन और कॉरिना को एक साथ देखते हैं। वो दोनों अपने पैंट में हाथ डालकर नेचुरल सैंड का आनंद ले रही थी। दरअसल हेलेन ने ही उसे ये ज्ञान फैला था कि नेचुरल सैंड को अपने बॉडी पर लगाने से दुनिया का कोई भी मर्द खुद को उसके पास आने से रोक नहीं पाएगा। तभी वहां एक लड़का ग्लूकॉन डी का स्टॉक लेकर आता है। उसे हेलेन ने ही बुलाया था। हेलेन पैसे लाने अंदर चली जाती है। उसके जाते ही कॉरिना लपक कर उस लड़के के बगल में बैठ जाती है और निराश हो जाती है। वो सोचने लगती है, अरे मैंने तो काफी सारे नेचुरल सेंट अपने बॉडी पर लगाए हुए हैं, फिर ये लड़का पिघल क्यों नहीं रहा। इसके बाद हेलेन उस लड़के को ग्लूकॉन डी के पैसे दे देती है और वो लड़का वहां से चला जाता है। लड़के के जाने के बाद दोनों सहेलियां काफी नशेबाजी करते हैं और दोनों एक साथ नहाने भी लगते हैं। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां रॉबिन हेलेन को बता रहा होता है कि उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। हेलेन पूछती है कि क्या मेरे घर से मुझसे कोई मिलने आया है। रॉबिन कहता है, मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया था, बट अभी तक कोई नहीं आया। इसके बाद हेलेन रॉबिन से पूछती है कि मेरे कपड़े कहाँ हैं। तभी रॉबिन उसे उसके सारे कपड़े दे देता है। हेलेन की नजर अपने निकर पर पड़ती है, जो कि काफी गंदी होती है। रॉबिन कहता है कि अगर तुम चाहो